हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 का सब्जेक्ट है हिंदी। और ये है आपका। और आप सोच रहे होंगे बच्चों कि 5 और 6 मार्च को पेपर में क्या आने वाला है, तो घबराइए मत। आज के पेपर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल असली पेपर जैसा DOE का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है बच्चों, जिससे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझो आपके 60 में से 60 नंबर पक्के। ठीक है, इस वीडियो में हम हर एक प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। और पढ़ने के बाद आपको इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन भी करना है, जिससे आपको आंसर करते समय आसानी रहेगी। बार बार पूरा आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको अंडरलाइन से आसानी रहेगी आंसर को करने में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, ऑलिव ऑयल किस दिन पिया जाता था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा शनिवार। घ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को क्यों पिया जाता था? तो ये ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, अच्छी सेहत के लिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है पूरा, ये यहाँ तक है आपका, ये कंप्लीट करना है। इसको पढ़ने के बाद इसके बाद आपको इसके बेस पे आंसर जो पूछा गया उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार छोटी बच्ची किसके साथ रहना चाहती है? तो उत्तर है इसका माँ के साथ। ठीक है, ख ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, काव्यांश के अनुसार छोटी बच्ची की इच्छा क्या है? तो उत्तर है इसका ग हो जाएगा, बड़ी ना होना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। तो मोहन, भारत, मानवता, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला हो गया आपका जातिवाचक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दास शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो उत्तर हो जाएगा दास का हो जाता है विलोम आपको स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राधा के भाई की शादी है, वह बाजार से कपड़े खरीदेगी, सर्वनाम शब्द पहचानिए। तो इसमें वह जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, फूल शब्द के समार्थी शब्द को पहचानिए। तो फूल का होता है समार्थी शब्द पुष्प। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन जो भी आपका है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा बार बार दोबारा क्वेश्चन करते वक्त पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे आपको टाइम की बचत होगी और आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो अगर इसी में टाइम आप लगाएंगे तो आप लास्ट के क्वेश्चन आपके रह जाएंगे और आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सभी लाइन्स को लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है पढ़ते वक्त उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, गद्यांश के अनुसार यासुकी चांद पेड़ पर चढ़े, ये किसकी हार्दिक इच्छा थी? तो उत्तर है ग तोतो चांद की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार यासुकी चांद के उदास होने पर तोतो चांद ने क्या किया? तो ख ऑप्शन हो जाएगा, तरह तरह के चेहरे बनाए। ठीक है, उसको खुश करने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, तोतो चांद तिपाही सीढ़ी को कहाँ से लाई थी? तो आंसर है चौकीदार के छप्पर से। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा आपका। फोर्थ है आपका, गद्यांश के अनुसार तिपाही सीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उत्तर है वह डगमगाती नहीं थी। ठीक है, ख ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर घ ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है आपका घ ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये कंप्लीट पढ़ने के बाद इसके बेस पर आपको आंसर देना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, पक्षियों के अरमान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुले आसमान में उड़ना। ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, पक्षी किस फल का स्वाद लेना चाहते हैं? तो उत्तर है ख अनार।
थर्ड है आपका नीड शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है घोंसला का। ठीक है, पक्षियों की इच्छा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा आकुल उड़ान। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, गद्य पाठों के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ में मोर और मोरनी का क्या नाम क्या था, तो उत्तर है नीलकंठ और राधा। ख ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 2 पे। पाठ पापा खो गए में किस पात्र को लाल ताऊ कहकर पुकारते थे, तो उत्तर हो जाएगा लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, पद्य पाठों के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कविता कठपुतली में कठपुतलियों की दशा कैसी थी, तो उत्तर हो जाएगा ख पराधीन। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन घ हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, द्वंद्व समास का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता या दिन रात। ठीक है बच्चों, सेकंड है आपका, कौन आया है रेखांकित शब्द का स्वनाम का भेद लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। थर्ड है आपका, नदियाँ शब्द का वचन बदल कर लिखिए, तो ये हो जाएगा नदी। फोर्थ है आपका, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। जिसको स्पेस मिला था हमने आपको क्वेश्चन पेपर पर इसका आंसर सबका कर दिया। अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसके लिए हम इसके अलग पेज पे इसका आंसर करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 है आपका, पद्य पाठों के आधार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पंछी किसमें बंद नहीं रहना चाहते, पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के आधार पर उत्तर लिखिए। दूसरा है, समझदार व्यक्ति संपत्ति का संचयन क्यों करते हैं, पाठ रहीम के दोहे के आधार पर उत्तर लिखिए। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, सच्चा मित्र कौन होता है, पाठ रहीम के दोहे के आधार पर उत्तर लिखिए। और फोर्थ है आपका, अन्य कठपुतलियों के बोलने पर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी, पाठ कठपुतली के आधार पर उत्तर लिखिए। तो इन चारों का आंसर हम करते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 9 पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पक्षी किसमें बंद नहीं रहना चाहते, पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के आधार पर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है, पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वे स्वतंत्र रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, समझदार व्यक्ति संपत्ति का संचय क्यों करते हैं, पाठ रहीम के दोहे के आधार पर लिखिए, उत्तर लिखिए। समझदार व्यक्ति दूसरों की मदद और परोपकार के कार्य करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सच्चा मित्र कौन होता है, पाठ रहीम के दोहे के आधार पर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है आपका, सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति या मुश्किल समय में हमारा साथ देता है और हमारा साथ नहीं छोड़ता। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, अन्य कठपुतलियों के बोलने पर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी, पाठ कठपुतली के आधार पर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है, पहली कठपुतली सोचने लगी क्या वह वास्तव में स्वतंत्र होना चाहती है और क्या वह बाकी सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठा पाएगी। इस तरह से आपका फोर्थ भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, फेरी वाला बच्चों को बुलाने के लिए क्या कहकर गली में आवाज लगाता था, मिठाई वाला, पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। दूसरा है, फास्ट फूड का एक उदाहरण लिखिए, पाठ खान पान की बदलती तस्वीर से। और थर्ड है, यासुकी चांद को पेड़ पर किसने चढ़ाया था, अपूर्व अनुभव के आधार पर उत्तर दीजिए। और चौथा है आपका, इडली डोसा एक स्थानीय व्यंजन है या फास्ट फूड, पाठ खान पान की बदली तस्वीर के अनुसार बताइए। तो चलिए इन चारों के उत्तर हम करते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 10 के उत्तर पर। प्रश्न नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है आपका, फेरी वाला बच्चों को बुलाने के लिए क्या कहकर गली में आवाज लगाता था, मिठाई वाला, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, फेरी वाला कहता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला या बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, सेकंड है आपका, फास्ट फूड एक उदाहरण लिखिए, पाठ खान पान की तस्वीर से। तो उत्तर है, बर्गर या नूडल्स हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यासुकी चांद को पेड़ पर किसने चढ़ाया था, पूर्व अनुभव, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है आपको, यासुकी चांद को पेड़ पर तो चांद ने चढ़ाया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इडली डोसा एक स्थानीय व्यंजन है या फास्ट फूड, पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के अनुसार बताइए। तो उत्तर है, इडली डोसा एक स्थानीय दक्षिण भारतीय व्यंजन है। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपका ये आंसर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। निम्नलिखित गद्य पाठ आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। ये आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें देख लीजिए प्रश्न ये। इनमें से जो 4 सबसे बेस्ट आपको अच्छे से आता है आप सिर्फ उसी का आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके। अब हम इसके आंसर पे चलते हैं, हम पाँचों के आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 11 पे आ चुके हैं। प्रश्न 11 के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ नीलकंठ के कुब्जा में कुब्जा का नीलकंठ और राधा के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो उत्तर है बच्चों, कुब्जा स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी। उसने नीलकंठ और राधा के सुखद जीवन में अशांति पैदा कर दी थी। उसने राधा को के अंडों को फोड़ दिया और नीलकंठ को राधा से अलग कर दिया, जिससे दुखी होकर अंत में नीलकंठ की मृत्यु हो गई, ठीक है बच्चों। ये था प्रश्न 1 का उत्तर। अब चलता है नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, पाठ अपूर्व अनुभव के आधार पर तोतो चांद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है इसका फर्स्ट पॉइंट है, तोतो चांद बहुत साहसी और निडर थी। और दूसरा, वो अपने मित्र के प्रति बहुत वफादार और मददगार थी, जिसने जोखिम उठाकर भी अपने दिव्यांग मित्र को पेड़ पर चढ़ाया, ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3, पापा खो गए पाठ में पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई थी। तो उत्तर है, एक बार रात में तेज आंधी और बारिश आई। खंबा पेड़ के ऊपर गिरने लगा, जिससे पेड़ को काफ़ी चोट आई, लेकिन उसने खंबे को थाम लिया और गिरने से बचा लिया। इस घटना के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, आपके विचार से रोहिणी मिठाई वाले के बारे में जान के उत्सुक क्यों हुई थी। कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है आपका, मिठाई वाला बहुत ही मधुर आवाज़ में गाकर बच्चों को बुलाता था। दूसरा, वह बहुत ही कम कीमत पर सुंदर अच्छी चीज़ें बेचता था, जो रोहिणी को अजीब और आकर्षक लगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 इसका, पापा खो गए नाटक के सभी पात्र छोटी बच्ची के घर का पता क्यों नहीं जान पाए थे। तो उत्तर है, क्योंकि वह बच्ची बहुत छोटी थी और घबराई हुई थी। उसने अपने घर का पता, गली नंबर या अपने पिता का पूरा नाम याद नहीं था, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 के प्रश्न पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न आधारित पद आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 4 क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से जो 3 सबसे बेस्ट आपको अच्छे से आता है उसके आंसर आप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनके आंसर हम करते हैं। प्रश्न 12 का बच्चों पहला प्रश्न है, कविता एक तिनका में कवि की समझ को उसने ताने क्यों दिए। तो उत्तर है, कविता अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन जब एक छोटे से तिनके ने उसकी आंख में जाकर उसे बेहाल कर दिया तो उसकी समझ में ताना दिया कि उसका घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कविता हम पंछी उन्मुख गगन में वर्णित पक्षियों की 2 इच्छाएं लिखें। तो उत्तर है, पहला है, पक्षी खुले नीले आकाश में अंतहीन सीमा तक उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे नदियों का शीतल और बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका बच्चों, प्रश्न नंबर 3 बच्चों, धरती की सी रीत है शीत धाम और में जैसी परे और करने के लिए आपका सही रहे देव रहीम यह दे पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। तो तरह रहीम कहते हैं कि मनुष्य के शरीर को धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी वर्षा को समान भाव से सहती है, उसी तरह हमें भी जीवन के सुख और दुख को धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। कठपुतली के पाठ के आधार पर कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है, स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन जी सकता है। और दूसरा, पराधीनता गुलामी में व्यक्ति दूसरों के इशारे पर नाचने को मजबूर होता है, जिससे उसे मानसिक दुख पहुंचता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो 3 विषय दिए गए, मेरा विद्यालय, दिल्ली मेट्रो और जल प्रदूषण। तो आइए बच्चों हम इनमें से किसी एक क्वेश्चन को करेंगे। आपको भी जो इसमें सबसे अच्छे से आता है आप उसी को करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं जल प्रदूषण के बारे में, थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर उत्तर है इसका, जल प्रदूषण हमने टॉपिक लिया। जल ही जीवन है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। आज के समय में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। कारखानों का रासायनिक कचरा, शहरों की गंदगी और प्लास्टिक
की नदियों और तालाबों में फेंकने से पानी जहरीला होता जा रहा है। प्रदूषित जल पीने के से मनुष्य और पशु पक्षी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यदि हमने समय रहते इसे नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं बचेगा और हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए और जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको जो भी टॉपिक उस टाइम पर पेपर में आएगा आपको ध्यान से उसके बारे में सोचना है और फिर उसके बारे में अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो बच्चों ये आपको प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अपने घर के पास लगे मेले में अपने मित्र सखी को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। या अथवा में, या दूसरा, अपने विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपके लिए सेकंड ऑप्शन चूज किया। 14 का सेकंड है आपका, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, सर्वोदय विद्यालय जयपुर विद्यालय का नाम होगा, हिंदी विद्यालय का नाम, डेट दिसंबर आने में जिस दिन का आपका पेपर होगा और विषय क्या है, पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की नई पुस्तकें मंगवाने हेतु। ठीक है, लाइब्रेरी में। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। इसी तरह से आप प्रारूप का यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय के पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की आधुनिक और नई पुस्तकों की बहुत कमी है। पुरानी पुस्तकें पढ़ चुकी हैं और उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी जानकारी नहीं है। तो हमें अपनी भाषा को सुधारने और व्याकरण के नियमों को सही ढंग से समझने के लिए नई पुस्तकों की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हिंदी व्याकरण की कुछ नई पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें। क्लास में लिखेंगे धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास लिखेंगे जिस क्लास में आप पढ़ते हैं और अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों आपका सारा कंप्लीट होता है। लास्ट में अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं और ये आपका इस तरह से आपका सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये था क्लास 7 का हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पेपर इजी लगा या हार्ड और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी सब्जेक्ट का पेपर आपके लिए सॉल्व करूं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद, जय हिंद।